का जो सब्जेक्ट का मैंने पढ़ा था, पैडागोगी के अलावा जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था उसको मैंने रिवीज़न किया। उसके बाद लास्ट में मैंने 2-4 प्रीवियस ईयर फिर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। उसके बाद मैंने पैडागोगी को अच्छे से फिर से पढ़ा। फिर उसके एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी। मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, मैं भूल चुकी थी मेरा एग्ज़ाम है, और ना कोई प्रैक्टिस ना कोई रिवीजन, कुछ भी नहीं। क्योंकि पता है मैं खुद ऐसा करती थी कि और भी एग्ज़ाम, जैसे मेरा बीटीसी था, मैं बीटीसी की हूँ, तो मेरा ये था फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा हाइपर होकर पढ़ाई की थी कि मुझे क्लास में सबसे अच्छा नंबर लाना ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। तो मुझे ये था कि मैं नहीं, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे सबसे अच्छा नंबर लाना है अपनी क्लास में। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड होकर मैं पढ़ाई करती थी। मैं रात रात को 2 बजे रात तक पढ़ाई करती थी। तो इतना ज़्यादा मैं हाइपर हो चुकी थी। जब एग्ज़ाम नज़दीक आया, जब पता चला सेंटर यहाँ जा चुका है, तो उसके बाद मैंने और पढ़ाई तेज़ी से स्टार्ट कर दी। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक मैं 2 बजे 2:30 बजे रात तक पढ़ाई की, रिवीजन की। सुबह 1-2 घंटा ही सोई, इसके बाद उठी, फिर सर भारी भारी सा एग्ज़ाम हॉल में चली गई, एग्ज़ाम देने गई। तो माइंड से सब जैसे कि गायब, ये चीज़ें याद कर रही हूँ अच्छे से नहीं याद हो पा रहा है, वो चीज़ें याद, वो क्वेश्चन याद कर रही हूँ अच्छे से नहीं याद हो पा रहा है। उस समय मुझे ऐसा हुआ ना, मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती की शायद, कि एग्ज़ाम, पहले एग्ज़ाम देने का तरीका हमें आना चाहिए कि हम एग्ज़ाम किस तरीके से, हाइपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाइपर होकर एग्ज़ाम देते हैं और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। फिर बाद में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैंने इतना मेहनत किया, अपना बेस्ट दिया, फिर इतने कम परसेंट की, इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं मेरे। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है। हमें एग्ज़ाम को फ्री माइंड से देना चाहिए। ये चीज़ें मुझे बाद में एहसास हुई जब मेरा बीटीसी, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना कि एग्ज़ाम को खुशी मन से देना चाहिए, कभी भी एग्ज़ाम को प्रेशर में नहीं देना चाहिए। एग्ज़ाम को हमेशा फ्री माइंड से दो। आप जो भी पढ़ाई करनी है आपको स्टार्टिंग में ही करनी है, और स्टार्टिंग इन द सेंस कि आपको धीरे 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 पढ़ाई को अपने लेवल पे लाना है, ना कि स्टार्टिंग में ही आपको बहुत हाई लेवल पे चलना है। नहीं, आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे लेवल पे आना है, और उसके बाद एंड में आपको धीरे धीरे करके कम भी कर देना, नहीं कि मेरी तरह लास्ट में ही आप 2 बजे 2:30 बजे रात तक पढ़ाई करते रहो, फिर एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो खुश हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके बाद मेरा बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया, तो मैंने क्या करा, मुझे ये चीज़ एहसास हो चुका था कि अब एग्ज़ाम, जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर मेरा रिज़ल्ट आया, मैंने सेकंड की तैयारी उसी समय स्टार्ट कर दी थी। मैं धीरे धीरे रोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक लेसन पढ़ती थी, एक चैप्टर ख़त्म करती थी। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद हाँ, मेरा उस सेकंड सेमेस्टर में रिज़ल्ट बेस्ट आया, अच्छा आया, काफ़ी अच्छा आया फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। जैसा फिर थर्ड सेमेस्टर आया और अच्छे परसेंट बने, फोर्थ में तो काफ़ी अच्छा बना। तो मेरे परसेंट थे 90। तो जैसा मेरा लास्ट में फिर अच्छा परसेंट भी बना, 92 करके ऐसे कुछ परसेंट बना है मेरा बीटीसी में। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये गलती ना करें मेरी तरह। अगर आप नए नए स्टूडेंट हैं, टीचर लाइन में बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी ये बात को ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको ये गलती मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। या अदर और कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है या लास्ट में इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम हॉल में गई, तो मैं सबसे पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम था नहीं। ऑनलाइन एग्ज़ाम मेरे टाइम में था जब मैंने 1 साल पहले एग्ज़ाम दिया। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तो मैं ना एकदम से भूल गई थी कि मैं एग्ज़ाम देने आई। बस ये था कि हाँ, एग्ज़ाम देना है, घर जाना है, जल्दी से एग्ज़ाम दे के घर जाना है। प्रेशर में बिल्कुल नहीं गई। ये नहीं था कि एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, नहीं इस बार मुझे एग्ज़ाम क्रैक ही करना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, सब हंसेंगे मेरे ऊपर। मैं ये सब भूल चुकी थी। मैं सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में गई, चेयर पे बैठी, इधर उधर डोल के देख रही थी कितने सारे लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट फॉर्म फिल किए, सब बस यही सब मेरा चल रहा था ना। जब उसके बाद 5-10 मिनट बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मेरा, तो सबसे पहले मैंने सीडीपी स्टार्ट किया।
सबसे पहले मैंने सीडीपी सब्जेक्ट उठाया, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है, जो आपको ज़्यादा समझ में आता है, सबसे पहले आप वही सब्जेक्ट उठाइए। तो मैंने सीडीपी उठाया। तो मुझे मैक्सिमम टाइम 35 मिनट लग गए थे सीडीपी, क्योंकि मैंने डिवाइड कर रखा था कि 30 मिनट्स ये करना है, 30 मिनट्स ये करना है, 30 मिनट। तो सीडीपी में मेरा 5-10 मिनट ज़्यादा लग गया। तो जब 5-10 मिनट ज़्यादा हुआ तब मेरा दिमाग कि वो यार और सब्जेक्ट में कैसे एडजस्ट करूँगी। तो फिर क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया। जैसा कि मैं सीडीपी में बहुत रिलैक्स होकर कर रही थी, थोड़ा सा ये आपको मैनेज करना है एग्ज़ाम हॉल में कि आपका माइंड किस हिसाब से सेटअप है, कैसे आपका माइंड काम कर रहा है, वो आपको समझना है। क्योंकि ये मेरा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा। कई कई लोग होते हैं 1 घंटे में 3 सब्जेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कई कई लोग होते हैं 2 ही, कई कई लोग तो एक भी नहीं अच्छे से कर पाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए माइंड को शांत रख के पहले चीज़ों को समझिए। बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे स्लो करना है कि आपका 1-2 घंटा बीत गया आप एक ही सब्जेक्ट सॉल्व करें, ऐसा भी नहीं करना है। वो आपको समझना है अपने हिसाब से। मेरा 35 ऐसा कुछ मिनट हो गया था। फिर मैंने नेक्स्ट ईवीएस उठाया। उसमें मैं आधे घंटे के अंदर मैंने ट्राई किया कि आधे घंटे के अंदर ही मुझे कर लेना है, क्योंकि वहाँ 5-10 मिनट, 5-6-7 मिनट ज़्यादा हो गए, तो उससे मुझे ईवीएस में एडजस्ट करना था। तो मैंने जल्दी जल्दी ईवीएस सॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट में हिंदी आई। हिंदी में मुझे और कम टाइम लगा, मैक्सिमम लग गया था 20 मिनट, 25 मिनट वहाँ मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं, मेरा जो सब्जेक्ट था इंग्लिश हिंदी जो आपका हो वो सॉल्व करिए। फिर उसके लास्ट में मैं मैथ सॉल्व करती, क्योंकि मेरा मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं बायो से हूँ, बायो स्टूडेंट थी, इसलिए मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है, ना कि जो है वो रियलिटी है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। मैं बायो स्टूडेंट रही हूँ। इसलिए मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मैंने मैथ्स पे वर्क किया है, जितना मुझे समझ में आता था, जितना मैं कर सकती थी मैंने मैथ्स में अपना टाइम दिया था। फिर भी मैं मैथ्स लास्ट में सॉल्व करती हूँ, ताकि और आगे के जो सब्जेक्ट हैं जो मुझे अच्छे से समझ में आते। यही थी मेरी सीटेट की जर्नी। अगर आप लोग भी अपने दिमाग को शांत करके धैर्य से एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मैं ज़रूर ये आप लोगों से साथ में बोलती हूँ, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करके आओगे इस बार। क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने आप गए हो, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेके एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हो, तो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, जितना भी मैराथन क्लास देख लो, जितना भी आप पढ़ाई कर लो, वो सब व्यर्थ है। इसलिए आप पहले दिमाग को शांत करिए। एग्ज़ाम के लास्ट में बिल्कुल ना पढ़िए, मैराथन क्लासेस बहुत ज़्यादा ना देखिए। अगर आपका तैयारी अच्छी है, पहले से आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप ज़रूर मैराथन देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो लास्ट टाइम में 1-1, 2-2, 4-4 घंटे, 5 घंटे के जो मैराथन क्लासेस चलते हैं, उसे आप बिल्कुल ना देखें। इससे आपके माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि मैराथन क्लासेस में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आपने बिल्कुल पढ़ ही नहीं रखा है। फिर लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, आप और डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार ये मुझे आ नहीं रहा, ये मुझे आ नहीं रहा, अब मैं एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकता। इसलिए आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा नहीं, आप पहले से डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आप वैसे ही सब बंटा धर करके चले आएंगे। इसलिए आपको एग्ज़ाम के लास्ट में तभी पढ़ना है जब आप एग्ज़ाम के पहले अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तभी आपको पढ़ना है, ना कि रात रात भर पढ़ना है। हाँ, लिमिटेड पढ़ना है। 2-4 मैराथन क्लासेस देख लीजिए अगर आप पहले से पढ़ाई किए हैं। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर लास्ट में, एग्ज़ाम के लास्ट में अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो मेरी एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम के लास्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा। करने का मैं आप लोगों के ये मूल मंत्र जो बता रही हूँ, ये 100% वर्क करेगा। अगर आप ये ट्रेजेडी के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम 110% आप ज़रूर क्रैक करेंगे। अगर आप जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में उसे अगर फॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। और हमेशा एग्ज़ाम देने जाइए तो चिल माइंड से जाइए, टेंशन में बिल्कुल भी ना जाइए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ करा है कि आप एग्ज़ाम टेंशन से देने जाएंगे, तो
आपको आती हुई चीज़ें भी आपके दिमाग से चली जाएंगी। इसलिए और आप सभी को आगे के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छा करिए। होप सो आप सब जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी एग्ज़ाम को क्रैक करिए, अच्छे नंबरों से पास होइए। आप इसके बाद नेक्स्ट लेवल का वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम तैयारी कैसे करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम टफ़ या इजी नहीं होता है, वो मेन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम तैयारी कैसे करते हैं। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम को बेस्ट दें। बेस्ट इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा फ्री माइंड का भी नहीं होना है। इसलिए बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लिया हुआ था मैंने। हिंदी का, ये सामान्य हिंदी का मैंने बुक्स पढ़ा है, जो कि आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा। ये सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशंस का है। इसे आप ज़रूर बाय करें क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपका ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये हिंदी आप ये ज़रूर पढ़ें। और सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैंने ये CBSE NCERT लेवल का ये बुक लिया था, जो कि ये है यूनिक पब्लिकेशंस का है। ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान ये लूसेंट आप ज़रूर पढ़ें। ये भी जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है। इसको आपको पूरा ख़त्म करना है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी है, सब सारा कुछ आपको पढ़ना है। और एक ये सक्सेस मास्टर बुक है NCERT लेवल का। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत लगी है वो मैंने पढ़ा है। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं ली हूँ। और एक दो बुक्स है मेरी जो मेरी फ्रेंड के पास है, उसने अभी सीटेट का डाला हुआ है तो उसने पढ़ने के लिए लिया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा बुक मैं नहीं ली हूँ। जो है, जो मेरे पास, मैंने आपको दिखा दिया। और हाँ, मैं जो चीज़ें पढ़ती थी, जैसे कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आएगी ही आएगी, वो चीज़ें रिपीटेड होती हैं, वो टॉपिक्स मैं ज़रूर नोट डाउन कर लेती हूँ अपने लेवल से। जो मुझे समझ में, जो पहले मैं थ्योरी पढ़ती थी, जो जितना मुझे समझ में आ जाता था बिना देखे, बिना बुक खोले, मैं वो जो चीज़ें मेरे माइंड में रहती थी उसको मैं लिखती थी पहले, तो उसी से मेरा नोट्स भी बन जाता था एग्ज़ाम के लास्ट में रिवीजन के लिए। और मुझे ये पता भी चल जाता था कि मेरी तैयारी कितने अच्छे से हो चुकी है। तो यही मेरा नोट्स है, इतना ही मैं नोट्स बनाती थी। मैं बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं बनाती थी कि भर भर की इतनी मोटी मोटी नोट्स बना के रखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो पढ़ती थी वही रिवीजन के लिए उसको नोट डाउन करती थी, वही याद करती थी, लास्ट टाइम में वही रिवीजन भी मेरा हो जाता था। और वो अच्छे से मेरे दिमाग में सेट भी हो जाता था कि वो चीज़ें मेरे तैयार। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को टॉपिक वाइज अगर आप लोग को टॉपिक वाइज चाहिए कि हाँ क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी लगा हो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।